हे गाइस, तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्लासिफाई करना है नंबर्स को एज इरेशनल और इरेशनल। तो ये जो फॉलोइंग ये जो पार्ट्स हैं हमें इन सबको क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल, कि इनमें से कौन से जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं वो रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि रैशनल इरेशनल हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं सबसे पहले तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है, या तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर इस तरह के कोई भी नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो फिर ऐसे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर्स होते हैं यहाँ पे, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। और हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमारे पास वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर सबसे पहले हम लोग ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देखेंगे एक क्वेश्चन में, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन हमको दी होगी तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन दी है तो हमको चेक करना है अगर वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तब तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में इस तरह से भी हमको पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें नंबर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। रूट के अंदर कोई एक नंबर है जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स लेट कर रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो रैशनल है या फिर इर्रेशनल है, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये जो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू, अगर ये x जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर x की वैल्यू जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर तो हमारा जो नंबर होगा वो रैशनल होगा। लेकिन अगर ये x की वैल्यू हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा नंबर होगा इर्रेशनल। बस इतने से हमको पता चल जाएगा कि नंबर हमारा रैशनल है या फिर इर्रेशनल। तो इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग रैशनल का एग्जांपल लेते हैं, तो रैशनल का एग्जांपल हमारे पास है √25। तो √25 की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास 5। तो √25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। √25 एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम लोग इर्रेशनल का कोई एग्जांपल लें, जैसे हम लोग लेते हैं √19 जो है ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी वैल्यू इसलिए, अगर इस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी, √19 जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, √19 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो एक रैशनल नंबर हो। तो इसीलिए √19 जो होगा हमारा डायरेक्टली इर्रेशनल होगा। और इर्रेशनल क्यों होगा? क्योंकि ये अंडर रूट में ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है √23। इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये जो वैल्यू है, अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का तो वो होता है रैशनल, और अगर वो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो होता है इर्रेशनल। तो यहाँ पे √23 जो है यहाँ पे एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारा नंबर होता है, तो हमारा नंबर जो हमको दिया होता है वो हो जाता है, वैल्यू जो दी होती है वो हो जाती है इर्रेशनल। तो यहाँ पे √23 जो है, √23 वो भी इम्परफेक्ट, √23 में जो 23 है वो है इम्परफेक्ट स्क्वायर,
इसीलिए ये जो हमारा नंबर है डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ये दिखा के कि √23 में जो 23 है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हमारा जो नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर। बस ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज़ √225। तो ये भी सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि हमको अंदर इसमें देखना है कि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम लोग √225 की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 15। तो ये जो है √225 ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब वो 15 का अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर जब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ये रूट में यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा जो नंबर होता है वो होता है रैशनल। इसीलिए हमारा जो √225 है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये जो नंबर है हमारा वो आता है यहाँ पे रैशनल नंबर। और क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम्स में आप लिखते हैं तो ये √225 जो है इसको आपको इसकी जो वैल्यू है वो निकाल के दिखानी पड़ेगी। यहाँ मैंने समझाने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे 15 लिख दिया है, बट √225 की जो वैल्यू है 15 ये आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी इन द रफ वर्क, या फिर आप क्वेश्चन के अंदर ही निकाल सकते हैं, वो निकाल के दिखा दीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है इर्रेशनल नंबर हमने ये बता दिया है, आइडेंटिफाई कर लिया सक्सेसफुली। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट जो है वो उस पार्ट में हमको एक डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है, और हमको ये डेसिमल एक्सपेंशन में दिख रहा है कि ये 0.3796, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिख रही है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, अब जब टर्मिनेटिंग होती है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है तो हमारा जो नंबर होता है वो होता है रैशनल नंबर। इस केस में हमारा नंबर जो होता है वो होता है यहाँ पे रैशनल। तो क्योंकि 0.3796 जो है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टर्मिनेटिंग, और इसलिए बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग देयरफॉर जो हमारा ये वाला पार्ट है वो है, ये वाली जो हमको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है वो रैशनल है। तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर हम लोग लिख देंगे। सो गाइस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमको डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है 7.478478। तो हम एक चीज़ इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे, ये अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज़, तो यहाँ पे है 7.478। ये जो 478 है ये जो 478 है ये जो है ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 बार, क्योंकि यहाँ पे जो 478 है, ये डेसिमल का जो 478 है ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो हमको पता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की होती है जिसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो हमको दी हुई है 7.478478 ... और हमको ये पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं उनको कंसिडर करते हैं एज इर्रेशनल। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं उनको हम कहते हैं या फिर उनको हम कंसिडर करते हैं रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है उनको कंसिडर करते हैं इर्रेशनल। तो हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमको दी हुई है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, देयरफॉर जो हमारी ये डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज रैशनल, और ये हमारा आंसर।
तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट 5, और ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे दे रखी है 1.00100010001000001। तो इसमें 101 के बाद कोई भी ऐसे पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़ीरोज़ की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे ज़ीरो एक एक्स्ट्रा लगते जा रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं कोई भी रिपीटिंग जो वैल्यू होती है, अगर वो पेयर में रिपीट हो रही होती है या फिर वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती है, तो अगर हम कंसिडर करें, जैसे यहाँ पे 10 को अगर हम कंसिडर करें तो बाद में 10 नहीं 100 आ रहा है, 10 के बाद 100 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 1000 आ रहा है, फिर यहाँ पे एक उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, और इसी तरह से वो वैल्यूज़ बड़ी होती चली जा रही हैं। यहाँ पे कोई वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं, वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, ज़ीरो एक एक्स्ट्रा लगता चला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, या फिर कोई रिपीटिंग वैल्यूज़, या फिर पेयर में कोई वैल्यूज़ है नहीं, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और उसी के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयर ऑफ वैल्यूज़ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। कोई भी पेयर ऑफ वैल्यूज़, चाहे अगर हम 101 भी देख लें तो दोबारा 101 रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम 10 देखें, सिर्फ 10 देखें तो भी 10 के बाद ये 100 रिपीट हुआ है, 100 आ रहा है, तो ये 10 रिपीट नहीं हो रहा है, 100 आ गया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ गया। इसीलिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें कोई पेयर बार बार अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है तो हम लोग कंसिडर करते हैं उसे एज इर्रेशनल। तो हमारा आंसर इसमें होगा, हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे, इस नंबर को एज इर्रेशनल, बिकॉज इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती तो ये इसको हम रैशनल कंसिडर करते, या फिर अगर ये टर्मिनेटिंग भी होती तो भी ये रैशनल होता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हो गया इर्रेशनल। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म।